मिश्रा, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से फसल खरीद शुरू हो चुकी है। आज इसी पर बात करेंगे। फसल खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में कई जगह किसानों को उनकी फसल का खरीदार नहीं मिल पा रहा। किसान कह रहे हैं कि बेमौसम हुई बारिश की वजह से पहले ही उनका काफी नुकसान हो चुका है। ऐसे में अगर बची हुई गेहूं के लिए भी खरीदार नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। ऐसे में हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि नहीं मिल रहा फसल खरीदार, आखिर क्या करे किसान। और जब मंडी में खरीदार ही नहीं मिलेगा तो कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय। इन सवालों का जवाब तलाश रहे हम। जुड़ जाइए हमारे साथ, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज में अपनी बात रखिए। क्या आपको फसल का खरीदार मिला? किसानों के फोन आने शुरू हो जाने चाहिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए। कई जगहों से किसानों ने ये शिकायत की है। पहले इस तरह की खबरें आने लगी कि क्या अभी गेहूं पूरी तरह से मंडी में आने के लिए तैयार नहीं है और पहले ही खरीदी शुरू कर दी गई, क्योंकि मंडियों में गेहूं पहुंच नहीं रहा था। अब 1 अप्रैल से जो खरीद शुरू हुई है, उसे लेकर किसान कह रहे हैं ज्यादातर जगहों से कि खरीदार नहीं मिल रहा, करे तो क्या करे। कई जगहों के किसानों ने यह शिकायत की है। फोन लाइन्स खुली हुई है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, फोन कीजिए। और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। ऐसे कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी जब फसल खरीदार नहीं मिलेगा। आखिर कौन सुनेगा अन्नदाता की मांग? कब मिलेगा किसानों को उनका हक? नहीं मिल रहा फसल खरीदार, क्या करे किसान। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए। ऐसे कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय, ये कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ सूरज भान जुड़ गए हैं। सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ये एक बार फिर मोदी सरकार ने अपनी वही हठधर्मिता और किसानों को अपने घुटनों पे बल लाने के लिए ये परपत कर रही है जी। ये खरीदार नहीं मिल रहे, पैदा करने वाला ही बेबस होगा, ये व्यापारी लोग मोदी सरकार कहाँ से आ गई सर? यहाँ मनोहर सरकार है। मनोहर सरकार नहीं जी, ये जुमले फेंक मोदी और मनोहर दोनों मिलके, इनका आप मैम एक ही मानो। मोदी से बड़ा भगवान का नाम है। अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये गरीब और गरीब कर रहा है देश को। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में कई जगह किसान कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको उनकी फसल के लिए, उनके उत्पादन के लिए खरीदार ही नहीं मिल रहे। जब खरीदार नहीं होंगे तो खरीदेगा कौन फसल को। ऐसे में अगर बची हुई गेहूं के लिए भी खरीदार नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को। जगाधरी से नीरज जुड़े हैं। नीरज जी बोलिए। नीरज जी आवाज मिल रही है आपको? बोलिए सर। सबसे पहले मैडम जी, मैं आपको, आपके सारे चैनल वालों को आज जोड़ के नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से, मैं गरीब परिवार से हूँ। मुझे यही उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक जाए, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। कि मैं प्राइवेट जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, इसमें हम जो चपरासी लिख रहे, सिर्फ 10वीं पास आगे पढ़े लिखे नहीं है। हमारा वेतन कब 18,000 होगा? कब हम अपने बच्चे पालन पोषण करेंगे आज की महंगाई में? कि आपकी आवाज वहां तक नीरज जी पहुंची हो, लेकिन हम इस पर मेरी आवाज नहीं पहुंची मैडम जी, आपने बचोनी आवाज मेरी। नीरज जी फिलहाल किसानों की बात कर रहे हैं, गेहूं की खरीदारी की बात कर रहे हैं। आपका शुक्रिया कि आपने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। हम जरूर इस पर भी सवाल पूछेंगे सरकार से और कोशिश रहेगी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिले। हाँ जी, क्योंकि मैं गरीब चैनल पे मुझे विश्वास है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आगे भी जरूर हमें कॉल कीजिएगा। नंबर्स आप सबों के टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए, अपने विचार हम तक पहुंचाइए। मंडी में नहीं मिल रहा फसल का खरीदार, कई जगह किसानों ने की शिकायत। फसल खरीद के दावे खोखले।
किसान ऐसा कह रहे हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद, लेकिन ज्यादातर जगहों से किसानों की ये शिकायत है कि हमें तो खरीदारी नहीं मिल रहा। वीरेंद्र जुड़ गए। वीरेंद्र बोलिए। सर अपनी बात रखिए। नहीं, ये तो तकनीकी खराब तो चाह रहे हैं। तकनीकी खराब खरीद का क्या मतलब है? सर थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। नहीं, ये कह रहे हैं तकनीकी खराबी है। हाँ, लेकिन तकनीकी खराबी का खरीद से क्या मतलब है? आपको कहा है ऐसा? हाँ। किस मंडी में? ये टेलीविजन में बता रहे हैं जी, इसमें वो हो रही है, लेकिन मंडी में तो किसान वैसे किस मंडी में आपको ये कहा गया? मच्छर काट रहे हैं उसको। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े नंबर से अपनी आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जरूर हमें फोन करें। राम जुड़े हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। अनामिका जी, कौन मिलेगा खरीदार? कहाँ से आएगा खरीदार? यक्ष प्रश्न हो गया है क्या? हाँ जी, यक्ष प्रश्न हो गया है क्या? हाँ जी, आप देखो ना, 1 तारीख को घोषणा दी सरकार, 1 तारीख से गेहूं खरीदेगी, तो खरीदार कहाँ से आएंगे? खरीदार तो सरकार है ना, या कोई अमेरिका से खरीदने के लिए आएगा, यूक्रेन से खरीदने के लिए आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करके नहीं, और अंबानी अडानी के गोदाम तैयार हैं। ये चाहते हैं कि वो जो गेहूं खरीदे वो जमींदार की फसल खरीदे और अपने गोदामों में स्टॉक करके मनमानी रेट वसूल करें, आम जनता से वसूला जाए। जितना भी आपके सामने मैं बता चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, और वो सामने सब कुछ आ रहा है। पूरा विश्व परेशान हो रहा है मौजूदा सरकार के कारण। अब बताना चाहता हूं मैं आपको कि टैक्स देती है जनता, महंगाई झेलती है जनता। मैंने पहले दिन से कहा था, चुनाव खत्म होने जाना तो जमीन आसमान के ऊपर महंगाई पहुंचेगी और कोई रोक लग रही। और हम लोग वोट दे रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान पे नफरत के कारण। ये जनता समझ नहीं रही। जब तक ये जनता नहीं समझेगी इन चीजों को, तो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा भी महंगाई को नहीं रोक सकता। हर चीज को मोदी जी कहते हैं मैं कर रहा हूं। टैक्स जनता दे रही है, मैं जनता झेल रही है। बताओ मोदी कैसे दे रहे हैं? जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां तो काम होगा, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं होगी वहां जनता मतलब है कटोरा लेके जाएगी। ये कैसी भाषा बोल रहे हैं अनामिका जी? ये जनता क्यों नहीं समझ रही इसको? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जनता से भी अपील करना चाहता हूं, एक उसको टीकर को भूख लगती है तो कंक्रीट से पेट भरता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस नफरत को छोड़ के, हिंदू मुसलमान की और इसकी राजनीति छोड़ के, और अपना जो काम करता है उसको वोट दो। नहीं तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत हालात खराब होंगे आने वाले। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, आगे भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चेन्नई से प्रेम जुड़े हैं। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए सर। मैम, ये मुद्दा आपने उठाया जरूर है, लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले मुद्दा यही उठा था कि किसान अपनी मंडियों में ले जा रहे हैं और एमएसपी जो 2015 रुपए का है तो सरकार खरीदेगी। लेकिन सरकार ने अपने एजेंट छोड़ दिए कि वो चाहते हैं कि बाजार में तो बाजार के ऊंचे भाव कर दिए 2250। हाँ। किसान इधर भागे कि मंडी में भागे, ये किसानों को भी पता नहीं है। तो जो भिगो के अभी सरकार इनको मारेगी किसानों को, इनका आता पता नहीं लगेगा है। लेकिन कम से कम एमएसपी में जो रेट है उस पर तो मंडी में खरीदारी होनी चाहिए। किसान क्यों बोल रहे हैं कि हमारी नहीं बिक रही है फसल? इसके पीछे राजनीतिक कारण है मैम। आप ये सोचिए कि आज प्रधानमंत्री साहब ने हरियाणा के सारे मंत्रियों को बुला के वहाँ पे ब्रेकफास्ट करवाया है। समझ में नहीं आता वो क्या चाहते हैं। खाली वो परिवारवाद पर लड़ाई करके देश को बंटवारा कर रहे हैं। परिवार। अरे जिस परिवार में जो होगा, किसान का बेटा किसान हो रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो रहा है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, सारे आदमी राजनीति में आ जाओ। जो डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो राजनीति में आओ, क्योंकि हमारे कोई नहीं है करने वाला। यूपी में योगी जी कह रहे हैं यही बात। तो ये राजनीति चल रही है। किसानों का ये देश का भला नहीं होना है। आज पेट्रोल और उससे आग लगी हुई है देश में, उसको तो सुनते नहीं है। वो खाली अपनी ब्रेकफास्ट और उस पर लगे हुए हैं। आज सोचिए देश में पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर उनको पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम सड़कें बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, हम सेना के लिए वो खरीद रहे हैं। लेकिन उसका देने के लिए कम से कम उनको चैनल पर बैठाइए कि सर आप 20 साल आगे की देखेंगे कि वर्तमान की स्थिति देखेंगे। किसी के घर में चूल्हा जलाता है वो देखेंगे, क्या देखेंगे? पहले तो भिखमंगा बना दिया। आर्थिक
80 करोड़ और जनता बच गई, 20-30 करोड़ और बच गई, उसको कंगाल बना देंगे, क्योंकि 20 करोड़ आदमी तो कुल में सरकार में है, वो उनको तो चिंता है नहीं। मुश्किल तो ये है ना सबसे बड़ी, आप सोचने की चीज है। आज देखिए जो सरकारी ओहदे पर है उनको हर चीज मुफ्त में मिल रही है, उनका क्या उनको उनका अनाज बिके या ना बिके और उनको खाना मिले ना मिले कोई परवाह नहीं है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना मिल रहा है, वो क्यों काम करेगा? आज ये आपके चैनल लोग उदाहरण दे रहे हैं श्रीलंका का और पाकिस्तान का, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे भूखमरी में श्रीलंका को नष्ट कर दिया कि उनको मुफ्त में ये बांट दिया। तो मोदी जी यहाँ पे पेट्रोल भी बांट दे मुफ्त में, लोगों को खत्म हो जाएगा काम, तेजी की बात ही नहीं है। सिलेंडर मुफ्त में बांटे और गैस भर्ती करके भी सिलेंडर को दे दिया जाए तो खत्म हो गई। क्योंकि देश में जनता इतनी बेवकूफ हो गई है कि उनको जो मुफ्त में सामान देगा उसको वोट देगी। जनता की जो कैपेसिटी है माइंड में सोचेगी किसको वोट देना चाहिए, वो नहीं। आज देखिए 2013 में जब मोदी जी आए थे, जो वो क्या कहते हैं, इन्होंने सिलेंडर सर पर लेके बोल दिया हम गृहिणियों की ये सेवा कर देंगे, केंद्र मंत्री बना दिया उसको, जो सिलेंडर लेके रास्ते में आई थी। अब वो कहाँ गायब हो गई जी? फर्स्ट क्लास, उनको परवाह ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है अनाज में क्या दाम है। आज नींबू के भाव 300 रुपए किलो हो गए हैं, मोदी जी को नींबू से क्या लेना देना? उनका महाराज जब खाना बनाता है तो साला नींबू निचोड़ देता है ना, खत्म हो गया काम। क्या है देश में? चलिए हम थोड़ा सा प्रदेश में रहिए प्रेम। मनोहर सरकार के खिलाफ नाराजगी कम, मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादा नजर आ रहा है। वो इसलिए मैम कि मोदी सरकार जो है वो प्रदेश सरकार को खराब कर रही है। वो चाहती है कि हमारा शासन यहाँ से न चला जाए, इसलिए उनके मंत्रियों को बुला के और कुछ दिखाएगी। जहाँ जहाँ उनकी सरकार नहीं है मोदी जी की, वहाँ वो बदमाशी हो रही है। बंगाल ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, अभी पंजाब ले लीजिए, अब का उनकी सरकार हो रही है और सब जगह ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए बदमाशी कर रहे हैं, कभी ईडी लगाते कभी सीडी लगाते, ये सब क्या है इनका? ये क्यों वोट की राजनीति में मार रहे हैं? अरे वर्तमान क्यों नहीं देखते हैं? मोदी जी बोलते 25 साल बाद हमारा देश कैसे होगा। अरे 25 साल हमने और आपने देखे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं देखने के लिए रहेंगे ना कि ये तो आज के दिन में मजा कर रहे हैं। आज जो जनता जो आज मजा नहीं कर पा रही है, उन जनता का क्या होगा? वो 25 साल बाद क्या करेंगे? नमस्कार। चलिए बहुत शुक्रिया, नमस्ते। लाजपत जुड़ गए हमारे साथ। लाजपत जी बोलिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम जी, जब 12% की गवर्नमेंट गेहूं खरीद लेती है, फिर के जनती वाले क्या करते हैं? शॉर्टेज के नाम से घोटाला करते हैं, जबकि जिम्मेवारी होती है 72 घंटे में माल उठाने की। ये 72 घंटे में माल उठाते नहीं कि 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में माल उठता है तो वो सूख के गड़ जाता है। तो ये क्या करते हैं? आड़तियों पे शॉर्टेज के नाम पे घोटाला करते हैं। ये एक एजेंसी वालों का भी सरकार के पास बात पहुंचाई और इसको बंद किया जाए। बिल्कुल। आपका गेहूं बिक गया? नहीं, हमारा गेहूं तो बिक चुका है। कि बात है शॉर्टेज की है मैडम जी। ठीक है, आप आड़ती जो शॉर्टेज काटते हैं ये मिलने। लाजपत, आप आड़ती है किसान है? मैं आड़ती हूँ। तो आपका दर्द है कि ये लोग उठाते नहीं हैं और उसके बाद आड़ती पर टूट पड़ते हैं। हर साल का काम होता है, एक दो बार तो मैंने वापस पैसे भी इनसे लिए, भाई ये शॉर्टेज के नाम से आप घोटाला क्यों करते हो? कैलाश बग जी ने भी कह के दिलवाई, जो एफड का चेयरमैन है। आप किस मंडी की बात कर रहे हैं? कैथल मंडी से बोल रहा हूँ मैं। कैथल मंडी। हम जरूर इस स्टोरी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे लाजपत। हमारे स्थानीय संवाददाता को हम जरूर भेजेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़े। आखिर ये शिकायतें, ये कंप्लेन क्यों आ रही है कि गेहूं के खरीदार नहीं मिल रहे हैं? किसान ऐसा कंप्लेन करने पर विवश क्यों हुआ और इस तरह से कमाई दोगुनी कैसे होगी? कौन सुनेगा अन्नदाता की मांग? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा ही चलता रहा तो कमाएगा कहां से किसान? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम है। कब मिलेगा किसानों को उनका हक? हरियाणा की आवाज में अपनी बात पहुंचाए। आखिर कौन सुनेगा अन्नदाता की मांग? हाकिम सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। हाँ, नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर जी।
हाँ नमस्ते सर, बोलिए। हाँ, ये अपने पक्ष से ना, राजनीतिक पक्ष से बात करता है, कोई अपने आढ़त पक्ष से बात करता है। जायज और सही बात तो बहन जी कोई ही करता है। जायज तो इस मुद्दे पर किसान ही बता सकता है, नहीं सर? नहीं, आप किसान में हम ये नहीं कहते, सारे किसान सब बात को समझते हैं। मैं भी एक किसान हूँ, प्लस में एक अध्यापक भी हूँ जी। तो एक जर्नल सी बात है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो सुविधाएं दी थी, लोग नहीं समझ पाए। और नहीं तो इतना बड़ा देशभक्त, जहाँ BBC लंदन ने भी ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदुत्व की सरकार आई है तो जब से देश आजाद हुआ है तब आई है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारा कोई मुसलमान से कोई लड़ाई या कोई किसी और अन्य जाति धर्म से नहीं। देश की सेवा करना ही, देश के नियमों पे चलना ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता के प्रति। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिलहाल आप क्या तस्वीर देख रहे हैं गेहूं की खरीदी को लेकर, इसी पर आ जाइए। अब बात रही यहाँ खरीद की, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है। ये चीजें हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। एक साथ में सबका एक साथ नहीं खरीदा जा सकता, नंबर बन रहे हैं भाई। जो पहले दुकान पे पहुंच गया आढ़त पे तो उसका पहले नंबर आएगा। ऐसे थोड़ी भाई कोई पीछे आ रहा है 20वें नंबर पे उसका ले लेंगे। नंबरिंग से होती है खरीदारी। और दूसरा बहन जी, ये मैं बोल रहा हूँ, एक जो जिम्मेदार की किसान की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने अपना जो स्टेप रखा था, हाँ। तो एक आप भी समझदार हो, मीडिया में हो, आप तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव और जानने वाले हो, क्यों हर तरह के लोगों से बात करते हैं, अनुभव बहुत है आपके पास। लेकिन जनता भी कोई थोड़ा सा समझे तो जनता के पास भी बहुत अनुभव होता है, हर आदमी के पास। बिल्कुल। जब तक कंपटीशन की किसी भी चीज का जब तक कंपटीशन मार्केट में नहीं आएगा तब तक उस चीज की वैल्यू नहीं बनेगी। जब खरीदार ज्यादा होंगे ऑटोमेटिक उस चीज के दाम बढ़ेंगे, और खरीदार कम होंगे तो उस चीज के दाम कम होंगे। बिल्कुल। इसलिए मोदी जी ने ये आढ़तियों को जो थोड़ा परेशानी महसूस की उन्होंने, तो उन्होंने इसलिए की भाई तुम्हारी आढ़त बंद हो जाएंगी। मोदी ने तो खरीदार और पैदा कर दिए, जबकि उसने खरीदार पैदा करके जिम्मेदारों के लिए आसान राह बनाई है। जब खरीदार ज्यादा होंगे तो चीज की कीमत बनेगी। सारे नियम उन्होंने जिम्मेदार के हाथ में रखे हैं। कोई एग्रीमेंट से भी करता है तो जिम्मेदार कभी भी एग्रीमेंट तोड़ सकता है, लेकिन पार्टी एग्रीमेंट नहीं तोड़ेगी, उसके लिए बाउंडेशन है। आप उन 3 कृषि कानूनों का जिक्र कर रहे हैं जो सरकार ने वापस ले लिए? नहीं, वापस तो कोई भी चीज है जनता के आगे सरेंडर करना वो मजबूरी भी होती है। और फिर जब लोग, सर जो अभी मौजूदा स्थिति है उसी पर बात कीजिए। अभी क्या किया जा सकता है? किसानों ने अगर कंप्लेन किया है तो नंबरिंग को लेकर नहीं किया है कि हमें पीछे रखा है, हमें उन्हें आगे रखा है। वो कह रहे हैं हमें खरीदार ही नहीं मिल रहा है। सुनो बहन जी, मैं उस चीज पे नहीं, सच्चाई के लिए मैंने आपसे पहले बोला है, सच को स्वीकार करना चाहिए। पालन नहीं कर सकते तो उसको स्वीकार करो। जब मार्केट में कोई चीज खरीदने वालों का जब कंपटीशन होगा तो चीज की कीमत बढ़ेगी, और कंपटीशन जब नहीं होगा तो उस चीज की वैल्यू घटेगी। नहीं, गेहूं की कीमत तो अच्छी मिल रही है। आप उस बात को छोड़ दीजिए, मैं जाऊंगी ही नहीं। जो आप कहना चाह रहे हैं अभी उस पर डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है सर। गेहूं की कीमत अच्छी मिल रही है, किसान खुश हैं, लेकिन खरीदार ही नहीं मिल रहा तो कीमत कहाँ से? प्रॉब्लम ये है, फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो ये है। नहीं, आपकी ठीक बात है, खरीदार है जी। अब ये कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो एक साथ में तो अब क्या कह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बहुत सारी जगहों से कंप्लेन आ रही है, तब हम फोन लाइन खोलकर बैठे हैं। किसान भाई हमारे साथ जुड़ जाएं, इस कार्यक्रम की सार्थकता इसी में है। आप भी फोन कीजिए। अन्नदाता के साथ ये क्या हो रहा है? 1 तारीख से 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई है, बावजूद इसके प्रदेश में कई जगहों से किसान कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें तो कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा। किसान कह रहे हैं कि बेमौसम हुई बारिश की वजह से पहले ही बेहद नुकसान झेल चुके हैं, वो काफी नुकसान उठाया है। अगर ऐसे में जो बची खुची फसल है उसका भी खरीदार समय पर नहीं मिला तो कैसे चलेगा? हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि नहीं मिल रहा फसल का खरीदार, आखिर क्या करे किसान? जब मंडी में खरीदार नहीं मिलेगा तो कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय? ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब ढूंढा जा सकता है। क्या जिन किसानों तक अभी तक खरीदार नहीं पहुंचे हैं,
ये जो किसान खरीदार तक नहीं पहुंचे हैं उनकी फसल भी जल्दी बिक जाएगी, ये आश्वासन कौन देगा? उन किसानों को भरोसे में लेना होगा कि नहीं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। एक तस्वीर जींद से भी सामने आई। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद के सरकारी दावे फेल हो गए। यहाँ पर मंडी में गेहूं पहुंचने के बाद भी वहां पर शुरू नहीं हो सकी है खरीद। मंडी सचिव ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया। बताइए, तकनीकी कारण इसीलिए खरीदार नहीं मिले, थोड़ा समझना मुश्किल है। रघुवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। मंडी में जो गेहूं किसान लेकर आता है, हाँ जी, जो मंडी में सरकार की जो एजेंसियां होती हैं वो खरीदती नहीं है, वो किसान को परेशान करती हैं। कभी कहती है इसमें नमी है, कभी कहती है हमारे पास बारदाना नहीं है। जब सारा देश का गेहूं सूखा खड़ा, अभी उनको बार बार उनका कभी वो पोर्टल पे नहीं डाला, कभी उसमें नहीं डाला, उसके लिए दुखी करते हैं। तो सरकार को इस पर फटाफट एक्शन लेना चाहिए। हेलो, बात रखिए अपनी, मैं सुन रही हूँ। बात तो रख तो रहे, आप बोल नहीं रहे थे, इसलिए सरकार ने जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया सर, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं, बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए। ऐसे कैसे दोगुनी होगी किसानों की आय? सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ऐसा कहना है रघुवीर सिंह का। इनकी तरफ फोन कीजिए आप भी। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। आपके आसपास की मंडियों में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी हमें अपडेट कर सकते हैं। आपके यहाँ की मंडी में किस तरह के हालात हैं? किसान खुश वहां से वापस लौट रहे हैं या उनको भी खरीदार नहीं मिल रहा है? आप हमें बेहतर बता पाएंगे अपने इलाके की मंडी का हाल, जरूर जुड़िए। अगर आप किसान हैं, आपका गेहूं बिक गया है तो भी फोन कीजिए, नहीं बिक पा रहा है तो क्यों नहीं बिक पा रहा है इसके लिए भी फोन कीजिए। मौका है अपनी सरकार से बात करने का, आपको यहाँ पर पूरा प्रदेश सुनेगा। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जरूर फोन कीजिए, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। मंडी में फसल का जब खरीदार ना मिले तो किसानों के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या फसल खरीद के दावे खोखले साबित हुए? ये थोड़ी बहुत परेशानी है। जींद में मंडी सचिव कह रहे हैं कि तकनीकी कारण है। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि तकनीकी कारणों की वजह से खरीदार नहीं मिला। इसे कैसे समझा जाए? ये टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकता है कि कोई खरीदार नहीं मिला? क्या मंडी सचिव को थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहिए इसे, ताकि समझ में तो आए कि महाराज क्या रहे हैं। किसान बहुत परेशान हैं। पहले ही बेमौसम बरसात ने उनकी काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। जो थोड़ा बहुत उत्पादन निकल कर आया है वो भी अगर खरीदार के अभाव में पड़ा रहा तो किसान क्या कमाएंगे? फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।